नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और पेश करते हैं हमारी आज की वीडियो नंबर 8। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 7, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए भी कहा था। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझने का है, क्योंकि सर ये कैपिटल अकाउंट हमारे को आगे हर जगह बनाने पड़ेंगे। हर चैप्टर में जब तक पार्टनरशिप के चैप्टर्स पढ़ेंगे हमें हर जगह कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखते सर कैपिटल अकाउंट्स में क्या होगा। सर हम लोगों ने 11th में प्रोपराइटर का ओनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था। याद है आप सभी लोगों को? ओनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था टी शेप, हम लोग कैपिटल अकाउंट बना देते थे। सर ओनर की अगर कोई ओपनिंग कैपिटल होती थी तो ऐसे लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग कैपिटल थी सर। हम 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास में हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखते थे। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर ओनर ने कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगाया, जिसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, अगर ऐसा कोई अमाउंट था जो ओनर ने एक्स्ट्रा लगाया तो उसको हम बोलते थे कि एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते थे बाय कैश और बैंक के नेम से। इसे बोलते थे एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते थे इसको? एडिशनल कैपिटल। वहां पर हम लोगों ने देखा कि सर ओनर की कैपिटल बढ़ती है जब एडिशनल कैपिटल दे रखी होती है, और कम कब होती है? जब मान लीजिए ड्राइंग्स गिवन हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे? ड्राइंग्स लिखते थे, 2 ड्राइंग्स, और इसकी वजह से कैपिटल क्या होती थी? कम होती थी। हम ओनर को प्रॉफिट में हिस्सा भी देते थे। हम ओनर को क्या करते थे? प्रॉफिट भी देते थे। अब ओनर को जब हम प्रॉफिट देते थे तो उसकी कैपिटल क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। तो यहां पे हम लोग लिखते थे बाय पीएनएल, या आप लोगों ने नेट प्रॉफिट लिखा होगा, ठीक है, जिसे आप कैपिटल में प्लस करते थे, वो कैपिटल में क्रेडिट हो गया। और अगर लॉस होता तो 2 पीएनएल, या लॉस की वजह से कैपिटल कम होती है, नेट लॉस डेबिट हो जाता था। और यहां पर हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे? क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते थे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये आप सभी लोगों को 11th में हम लोगों ने ये किया, आपको याद होगा। आज हम लोग जो कैपिटल अकाउंट्स बनाने वाले हैं वो कैपिटल अकाउंट्स एक ओनर के नहीं है। हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा ओनर से पार्टनर्स हैं। अब पार्टनर्स के जब हम लोग वो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके कौन कौन से हैं सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के? सबसे पहला जो तरीका है वो है सर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आप लोग अगर लिखना चाहें तो साथ साथ में लिख सकते हैं। पहला जो मेथड है वो फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड क्या बोलता है कि सर हम लोग पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट बनाएंगे? ये मेथड क्या बोलता है? हम पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स मतलब ओनर का जनरली हम लोगों ने 11th में एक ही अकाउंट देखा था, कैपिटल अकाउंट। यहां पे ये मेथड बोलता है कि हम पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनाएंगे। वो जो 2 अकाउंट होंगे, एक का नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक का नाम रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनेंगे फिक्स के अंदर। अब सर फिक्स कैपिटल मेथड क्या बोलता है कि सर हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर उसको फिक्स रखते हैं। अगर पार्टनर चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में वो फिक्स रहे, वो चेंज ना हो, इन्होंने जो पैसा लगाया बिजनेस के अंदर वो चेंज ना हो, चाहे कुछ भी हो, अगर ऐसा वो करना चाहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स रहे, तो वो क्या करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड। तो उस कैपिटल के अंदर चाहे कुछ भी हो, चेंज नहीं होता है। जो पार्टनर अपनी जो कैपिटल लगाते हैं, फिक्स कैपिटल लगाते हैं, उस कैपिटल में जनरली कोई चेंज नहीं आता है। तो हम लोग जो पार्टनर को सैलरी देते हैं, हम लोग जो पार्टनर को कमीशन देते हैं, हम पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, ये जितनी भी चीजें दी जाएगी उसका उस कैपिटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। एक बार देखते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे होंगे। अगर हम बात करें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स है। अब हम यहाँ पे 2 पार्टनर्स का कॉलम लेके चलते हैं। इस तरह के कॉलम आपने डबल कॉलम कैश बुक में बनाए हुए हैं, ठीक है ना। यहां पर हम लोग 2 पार्टनर्स ले लेते हैं, ए और बी। या पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां पर भी पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। और ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जनरली फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। देखना यहां पर हम बोल रहे हैं कि यहां पे क्या क्या चीजें आएंगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल आएगी,
अब सर पार्टनर का जो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें हम कोई भी ऐसे वैसे ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम बोलते हैं कि पार्टनर की कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, अनटिल एंड अनलेस वो कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाता है या परमानेंटली अपना पैसा निकाल लेता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी जो कैपिटल होगी ओपनिंग वो फिक्स रहेगी, पर अगर उसने मान लीजिए बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाया या बिजनेस से उसने परमानेंटली अगर पैसा निकाल दिया तो ये कैपिटल चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में। बाकी किसी भी रीजन की वजह से चाहे आप उसको सैलरी दो, कमीशन दो, इंटरेस्ट दो, कुछ भी दोगे, उसकी कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, मतलब उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और अगर उसने बिजनेस से परमानेंटली विड्रॉल कर लिया टू ड्रॉइंग्स, और ये परमानेंट जो विड्रॉल होता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कौन सी ड्रॉइंग्स बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, मतलब हमारी कैपिटल में से हम पैसा निकाल रहे हैं बाहर, जिसको परमानेंट ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अगर ओनर ने अपनी कैपिटल में कुछ और लगाया या कैपिटल में से कुछ परमानेंटली निकाल के ले गया तो उसी का इफेक्ट इस अकाउंट में आएगा। आया समझ में? मान लीजिए इनकी ये ड्रॉइंग्स है, फिर ये दो इफेक्ट आ गए। अब आप क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। आया समझ में? पहला अकाउंट तो कौन सा बनेगा फिक्स के अंदर? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट सर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो होगा उसमें दो ही ट्रांजैक्शन आते हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल और एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अदरवाइज जो ओपनिंग होगा वही क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। क्लियर है? कैपिटल में दो ही ट्रांजैक्शन आएंगे, ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दो, क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ दो। इसके अलावा दो ट्रांजैक्शन आते हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल आएगा, मतलब परमानेंट एडिशन टू द कैपिटल, एंड परमानेंट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जिसको आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्लियर है? पार्टनर का एक और अकाउंट बनेगा बिजनेस के अंदर, जिसको बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमने एक क्वेश्चन में करंट अकाउंट को यूज किया था पिछले वाले वीडियोस में, तो वो करंट अकाउंट इसी वजह से आया है। ध्यान से सुनना सर, पार्टनर का हमने दो अकाउंट बनाया, एक तो बनाया कैपिटल अकाउंट और एक बना रहे करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो पैसा है वो ऑलमोस्ट यूं कहें कि हम चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। चेंज कब होगा? जब या तो एडिशनल कैपिटल लगाए या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर ली। हम लोग सिर्फ पार्टनर के साथ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन दूसरे भी करते हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट भी देते हैं, पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, पार्टनर को कमीशन भी देते हैं। कोई प्रॉफिट का शेयर है तो वो देंगे, कोई लॉस का शेयर है तो उससे वो लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सब कचरा ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे। जो इंपॉर्टेंट दो ट्रांजैक्शन है वो एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, सब यहां पे आएगा। आया समझ में? स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, दो अकाउंट मान लीजिए ए और बी के अकाउंट है, एक ही अकाउंट में बनेंगे दोनों। नेक्स्ट, करंट अकाउंट का अगर आपको कोई बैलेंस गिवन है, जिस तरह से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो आपको लिखना है। चांसेस है कि करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो सकता है। देयर आर चांसेस कि करंट अकाउंट का ये बैलेंस क्रेडिट साइड मतलब पॉजिटिव है, पर क्वेश्चन में अगर नेगेटिव बैलेंस दे रखा है तो कोई गलत नहीं है। देयर आर चांसेस कि ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। अगर नेगेटिव है तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इनमें से किसी का भी अगर नेगेटिव है तो या तो ये होगा या ये होगा। आई बात समझ में? यहां पे कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फिक्स कैपिटल में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, अब पार्टनर को आप बाकी सारी चीजें क्या क्या दोगे? देखो बाकी चीजें बताओ क्या क्या देते पार्टनर्स को? पार्टनर्स को देंगे सर आईओसी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या देंगे सर पार्टनर्स को? फटाफट बोलिए। सैलरी बाय पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा बाय पार्टनर्स कमीशन। अभी सर इधर क्यों लिखा? आप पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो तो उसकी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। देखो नाम भले ही करंट है पर एक तरह से ये पैसा किस चीज के लिए था? कैपिटल के लिए है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटल बढ़ा रहे हैं, और कैपिटल बढ़ी मतलब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। आईओसी दिया तो क्रेडिट होगा, सैलरी दी तो क्रेडिट होगा, कमीशन दिया तो क्रेडिट होगा। और पार्टनर को क्या दिया जाता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये होता है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट।
ये भी हम पार्टनर को देते, ठीक है। पार्टनर से लेते क्या होगा, अगर लॉस हो गया तो उसका शेयर लेना पड़ेगा, अगर ये प्रॉफिट है तो इधर आएगा, और लॉस है तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। नेक्स्ट सर, पार्टनर से अगर इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग्स पे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जैसे ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी कैपिटल क्या होगी, कम। पहले तो पैसा निकाल के ले गया और आप उससे पैसा मांग रहे हो कि ड्राइंग्स का भी, ड्राइंग्स में जो ले गया पैसा उस पे इंटरेस्ट दो, तो उसकी कैपिटल क्या करेंगे हम, कम करेंगे। तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है यहां आया। सर पार्टनर ने अगर परमानेंटली पैसा निकाल लिया तब तो यहां लिखा, पर पार्टनर ने क्या किया, उसको जो हमने सैलरी दी, ये कुछ हमने उसको सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया या प्रॉफिट दिया, पार्टनर ने वो घर खर्च के लिए या पार्टनर को जरूरत थी, पार्टनर ने क्या किया, इनमें से कुछ पैसा विथड्रॉ किया। ये प्रॉफिट्स का पार्ट है, हम लोगों ने देखा आईयूसी सैलरी कमीशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर पार्टनर प्रॉफिट को विथड्रॉ कर रहा है, यहां तो विथड्रॉ किसको किया, कैपिटल को, अगर पार्टनर प्रॉफिट को विथड्रॉ कर रहा है तो वो आएगा करंट अकाउंट में, टू ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। कौन सी ड्राइंग्स कहलाएगी ये, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में, और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग है तो कौन सा अकाउंट में आएगी, करंट अकाउंट में। अगर पार्टनर परमानेंटली पैसा निकाल के ले जाता है तब तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और अगर पार्टनर प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के ले जा रहा है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग कैपिटल में डेबिट होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग करंट अकाउंट में डेबिट होगी। आया समझ में, वापस देखते हैं। सर करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पार्टनर को कुछ भी दिया तो उसकी कैपिटल बढ़ती है तो हम करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, आईयूसी सैलरी कमीशन शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम पार्टनर को देंगे क्या, इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, तो इसकी वजह से उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये सब चीजें क्रेडिट में लिखी जाएगी। पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ले रहे हो ड्राइंग्स पे तो ड्राइंग्स की वजह से तो कम होता है, इंटरेस्ट की वजह से और कम होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। ड्राइंग्स अगर आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है तो वो भी डेबिट होगी। प्रॉफिट में हिस्सा देने की वजह लॉस हो गया तो लॉस की वजह से उसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में, आप क्लोज करोगे आप इस अकाउंट को, टू बैलेंस कैरीड डाउन। आया सबको समझ में, बहुत इजी है। देखो जब हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड इसलिए बनाया जाता है ताकि ओनर अपनी कैपिटल को ऐसा का ऐसा रखे, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैपिटल में कोई चेंज ना आए। तो फिक्स कैपिटल के अंदर हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जनरली फिक्स रहती है, पर एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो उसकी वजह से कैपिटल चेंज हो जाती है, उन दोनों का ही इफेक्ट आएगा। बाकी सारी छुटपुट चीजें आईओसी सैलरी कमीशन ट्रांसफर शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ लॉस ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें इस करंट अकाउंट में आती है। ये बड़ी बड़ी चीजें तो ऊपर आ गई, ऊपर तो दो ही चीजें एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, छुटपुट सारी चीजें इस अकाउंट में आएगी। जो चीज पार्टनर को दे रहे हो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, पार्टनर से जो ले रहे हो उसकी वजह से कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट। आया सबको समझ में, बहुत इजी है, एक बार फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, आगे का बताता हूं मैं। अब हम देखते हैं कि सर सेकंड जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो कैपिटल होगी वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो यहां पर हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे। पिछला फिक्स कैपिटल में हमने दो बनाए थे, करंट और कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल। फिक्स होता है तो करंट बनता है और कैपिटल बनता है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बनेगा, उसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक है इसका मतलब सारे ट्रांजैक्शन एक ही में आएंगे क्या, बिल्कुल। एक अकाउंट है इसका मतलब सारे ट्रांजैक्शन किस में आएंगे, एक ही अकाउंट में आएंगे। जितने हम लोगों ने अभी पिछले वाले टॉपिक में अलग अलग लिखे थे उन सभी को एक ही अकाउंट में लिख देंगे। देखेंगे कैसे होंगे। सर मेरे दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। अब
ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस, यहां पे करंट वैलेंट का कोई बैलेंस होगा नहीं, करंट अकाउंट का बैलेंस है मतलब कैपिटल फिक्स है, यहां तो एक ही बैलेंस होगा। पार्टनर को जो भी दे रहे हो बाय आईओसी बाय पार्टनर्स सैलरी बाय पार्टनर्स कमीशन बाय P&L एप्रोप्रिएशन, इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। और पार्टनर ने जो एडिशनल कैपिटल लगाई, क्योंकि सर अकाउंट तो एक ही है, तो पिछली बार जो दोनों अलग अलग अकाउंट में क्रेडिट किया वो इस बार एक ही साथ एक ही अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और उसके बाद छुटपुट सारी चीजें, आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट सब आ गया, ये सब क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, ये सब क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट डेबिट में टू ड्राइंग्स। अब पार्टनर ने पैसा चाहे कैपिटल का निकाला हो चाहे प्रॉफिट में से निकाला हो, दोनों ड्राइंग्स को इकट्ठा करके लिखना है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों आएंगे ड्राइंग्स। नेक्स्ट, जैसे ड्राइंग्स है डेबिट हुई है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या होगी, डेबिट। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, छुटपुट चीजें डेबिट, क्रेडिट, ये छुटपुट चीजें डेबिट। जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट था वैसे शेयर ऑफ लॉस, जिसको हम लोग बोलेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया आपका शेयर ऑफ लॉस। बहुत इजी है, उस पिछले वाले मेथड में हम लोगों को अलग अलग करके लिखना पड़ा था, छुटपुट सारा करंट अकाउंट में आया था, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ये हम लोगों ने कहां लिखा था, कैपिटल अकाउंट में। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां सारी चीजें एक ही अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब पार्टनर को देंगे तो ये क्रेडिट। ड्राइंग्स चाहे कोई सी भी हो, आउट ऑफ कैपिटल हो आउट ऑफ प्रॉफिट हो, डेबिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होगा, शेयर ऑफ लॉस डेबिट होगा। इतना करने के बाद फाइनली टू बैलेंस कैरीड डाउन, ए और बी दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। आया समझ में? बहुत इजी टॉपिक है। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल करंट, यहां पे एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? अब होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आया होगा। इसके जो क्वेश्चंस है, जो आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम आगे अगला टॉपिक पढ़ने के बाद करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। क्यों? क्योंकि सर उस कैपिटल अकाउंट के टॉपिक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली कैलकुलेशंस भी इंक्लूडेड है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ने के बाद करेंगे। आया समझ में? अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स को अच्छे से देख लीजिए, कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें क्रेडिट होती है, क्या क्या डेबिट होता है, वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।